एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है, यानी कि हार्मोज जलमार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप होने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। गैस किल्लत को देखते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक की वजह से रेस्टोरेंट्स और होटलों के बंद होने की नौबत आ गई है। छोटे होटल और भोजनालय चलाने वालों ने सरकार से कहा है कि सप्लाई बहाल की जाए। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर जहां रेस्टोरेंट्स के पास किल्लत आ गई है कि वो किस तरीके से अपने रेस्टोरेंट को संचालित करें, तो आपको बताएंगे कि आखिर क्या होता है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और क्यों ये लाया गया है, क्या इसके पीछे का कारण है। कुछ ही देर में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास कि आखिर जमाखोरी रोकने वालों के खिलाफ जो सरकारी कानून लाया गया है वो कितना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू, मिडिल ईस्ट जंग का भारत पर असर और जमाखोरी रोकने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो देखिए, जमाखोरी रोकने वाला महत्वपूर्ण सरकारी कानून है ये कानून जरूरी वस्तुओं की सप्लाई नियंत्रित करता है। अनाज, दाल, तेल जैसी चीजें इसमें शामिल होती हैं। सरकार कीमतों पर भी नियंत्रण रख सकती है। साथ ही साथ कमी होने पर कानून सख्ती से लागू। तो व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा तय होती है। ज्यादा सामान गोदामों में रखना मना होता है। उद्देश्य जनता को उचित कीमत पर सामान मिल जाए, यह सुनिश्चित किया जाता है। अब देखिए, आपको बताते हैं कि इसकी पहली कैटेगरी क्या है। इसमें आपके घर की रसोई गैस और गाड़ियों में डलने वाली सीएनजी आती है सबसे पहले। और इसी के साथ साथ जब ये कैटेगरी में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, तो दूसरी कैटेगरी जहां खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी। और तीसरी कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें आते हैं बड़े उद्योग, यानी कि नेशनल ग्रिड से जुड़ी जैसे चाय की फैक्ट्रियों और दूसरे बड़े उद्योगों को उनकी जरूरत के लगभग 80% गैस मिलेगी। और अब इसमें बात करते हैं चौथी कैटेगरी की, जिसमें देखिए आते हैं छोटे बिजनेस और होटल्स, जहां शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े छोटे कारखानों, होटल और रेस्टोरेंट को भी उनकी पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी। तो ये कैटेगरीज है जो कि हमने आपको बताई है, जिसमें बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, मंझले उद्योग ये सामने आते हैं। तो देखिए किस तरीके से, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से इन कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है। आखिर ये कानून है क्या, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है और क्या इसके जरिए संकट से उभरा जा सकता है, ये तमाम बड़े सवाल है। तो चलिए ये समझाते हैं आपको। ये तीसरी कैटेगरी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नेशनल ग्रिड से जुड़ी चाय की फैक्ट्रियों और दूसरे बड़े उद्योगों को उनकी जरूरत के लगभग 80% गैस मिलेगी। ये तीसरी कैटेगरी है और इसमें देखिए बड़े उद्योग इसमें आते हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि नेशनल ग्रिड से जुड़ी चाय और की फैक्ट्रियां और दूसरे जो बड़े उद्योग हैं, खासतौर से उनकी जरूरत की लगभग 80% गैस उनको दी जाएगी। जमाखोरी पर रोक लगे ताकि संकट के समय में जमाखोरी की वजह से आम जनमानस परेशान ना हो। उद्देश्य देखिए इसका यह समझा जा रहा है। सप्लाई संकट की अब आपको दो वजह भी बताते हैं, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का लगभग बंद होना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका इस वक्त जो जंग के फेस में जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी मुख्य वजह समझा जा रहा है प्लांट पर ड्रोन हमले से एलएनजी। और इसी के साथ देखिए लगभग, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज की लगातार जिक्र हो रहा है और ऐसे में हालांकि ये कहा जा रहा है कि भारत के लिए वो बंद नहीं होगा, लेकिन संकट का असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। और प्रोडक्शन रुका है एलएनजी का प्लांट पर ड्रोन हमलों की वजह से, इस वजह से भी ये खतरा जो है देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए देखिए, ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर वो क्या है हार्मोज स्ट्रेट। ये आप जो सर्कल देख रहे हैं वो है, और इससे आप देखिए खाड़ी देश किस तरीके से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां ईरान है, फारस की खाड़ी, कतर, सऊदी, यूएई, ओमान, अरब सागर, ओमान की खाड़ी। तो करीब, क्योंकि 15 मुल्क इसकी जद में आए हुए हैं, जो जंग ईरान, इजराइल और यूएस के बीच चल रही है, इस वजह से सबकी नजरें इस पर हैं, क्योंकि इससे बड़ा संकट देखिए पैदा हो सकता है। और इसीलिए भारत अपनी तैयारी पहले ही कर लेना चाहता है। और इसीलिए
इस तरीके की तैयारियां की जा रही है ताकि इस संकट से भी उभरा जा सके। तो चलिए अब आपको की ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे आगे इसमें क्या स्थितियां बन रही हैं और किस तरीके से सरकारें जो हैं वो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि ये संकट आने से पहले ही इसका बंदोबस्त किया जाए, एक बैकअप प्लान सरकार के पास हो ताकि आम जनमानस परेशान ना हो। तो देखिए इन राज्यों में सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है, जिसमें से सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का है जो कि सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। दूसरा नाम सामने आता है मध्य प्रदेश का, इस पर भी असर। और तीसरा नाम सामने आता है राजस्थान का। तो इन राज्यों में सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर हो सकता है। छत्तीसगढ़ चौथा नाम सामने आ रहा है, इस यानी कि छत्तीसगढ़ पर भी इसका असर सामने आएगा। और साथ ही साथ देखिए वो ये राज्य हम आपको बता रहे हैं जिन राज्यों में सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर है। छत्तीसगढ़ के बाद आता है महाराष्ट्र, इस पर भी असर पड़ता हुआ। और इसके बाद पंजाब भी, यानी कि पंजाब भी इससे अछूता नहीं है, पंजाब पर भी इसका असर रहेगा। सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाले राज्य हम जिक्र कर रहे हैं उनका। और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी नाम इसमें शामिल है। और बात उत्तर प्रदेश की भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। और चलिए देखिए इसी पर हमारे सहयोगी विकास मनी तिवारी हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से, वो इस पूरे मामले को समझाएंगे। विकास जरा हमें बताइए कि आखिर इस कानून की जरूरत क्या आन पड़ी है। मुख्य वजह हमने अपने दर्शकों को बता दी है कि क्यों किल्लत होने वाली है, क्या उसका असर पड़ेगा, किन किन राज्यों पे पड़ेगा ये भी बता दिया है। क्या एडिशनल जानकारी? चलिए शायद अभी विकास मनी तिवारी तक आवाज नहीं पहुंच रही, हम इसको दुरुस्त कराते हैं, उसके बाद उनका रुख करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बीच आखिर मिडिल ईस्ट की जो ये जंग है इसका क्या असर पड़ रहा है, अलग अलग राज्यों में इसकी किस तरीके से किल्लत हो सकती है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 क्यों लागू करना पड़ा, क्या उसके पीछे का रीजन है, ये मुख्य बिंदु हैं जो कि देखिए इन पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया भी कि किन किन राज्यों पर संकट आ सकता है, सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर हो सकता है। उसमें उत्तर प्रदेश का नाम है, मध्य प्रदेश का नाम है, छत्तीसगढ़ का नाम है, महाराष्ट्र का नाम है, पंजाब का नाम है, आंध्र प्रदेश का नाम है। ये वो राज्य है जिन पर सप्लाई का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो देश के कई राज्यों में गैस सिलेंडर सप्लाई बंद, और इसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन देखिए इस संकट से उभरने के लिए सभी को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, और इसीलिए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि इसको कहीं ना कहीं एक बैकअप प्लान के तहत तैयार किया जाए। यार रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।